हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखो क्वेश्चन नंबर 5 3.2 का। तो 3.2 में दो पार्ट है हमारे। इज इट पॉसिबल, रीड कर देते हैं। इज इट पॉसिबल हैव अ रेगुलर पॉलीगन विथ मेजर ऑफ एन एंगल एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री। क्या रेगुलर पॉलीगन में ये पॉसिबल है कि नहीं है कि एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब ये कैसे पता लगेगा? अब एक्सटीरियर एंगल की अगर हम बात करें तो कहने का मतलब एक्सटीरियर एंगल को हम डिवाइड कर देते हैं सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इन अ रेगुलर पॉलीगन। 360 से डिवाइड कर देते हैं। अगर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो ये पॉसिबल है, नहीं तो नहीं है। देखते हैं, जब 22 को हम 360 से डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। तो हम इसका आंसर लिखेंगे एक पार्ट का नो नो, बिकॉज रीजन डाल देते हैं। बिकॉज 22 डिग्री not divided by 360। तो 22 डिवाइड नहीं हो सकता, 22 डिवाइड नहीं कर सकता 360 को, इसलिए ये हमारा पॉसिबल भी नहीं है। अब उसने नेक्स्ट पार्ट में ध्यान से देखना, क्वेश्चन में क्या था। उसने बोला एक्सटीरियर एंगल जो दे रखा है 22 डिग्री वो पॉसिबल है कि नहीं है रेगुलर पॉलीगन में। वो तभी पॉसिबल होगा अगर डिवाइड कर देगा 360 को, ताकि हमें साइड तभी लाते हैं। साइड आ जाएगी तो रेगुलर पॉलीगन भी होगा, साइड ही नहीं आएगी तो हमारा रेगुलर पॉलीगन किस काम का। तो 22 से हमारा 360 डिवाइड नहीं होगा, चाहे करके देखो। 360 को हम जब डिवाइड करेंगे 22 से, ये हमारा 2 से चला जाएगा 180 और नीचे आ जाएगा 11। तो 11 से 180 नहीं डिवाइड हो सकता है। बात खत्म। क्वेश्चन ये हमारा जो पार्ट था कंप्लीट हो रहा है। बस आपको इतना सिंपल सा लिख देना है, 360 नॉट डिवाइडेड बाय 22। कैसे भी लिख लो, लाइन को आप अपडेट कर सकते हो। 22 नॉट डिवाइडेड बाय 360, वैसे तो आगे 360 आना था 360, या एक लाइन ऐसे भी लिख सकते हो 22 इज नॉट डिवाइजर ऑफ 360। 22 इज नॉट डिवाइजर, मतलब ये डिवाइजर नहीं बन सकता कभी। डिवाइजर नॉट 22 इज नॉट डिवाइजर 360, ये भी लिख सकते हैं। तो ये भी लिख सकते हैं बिकॉज 360 इज नॉट डिवाइडेड बाय 22। 360 डिवाइड नहीं होगा 22 से। बाकी ये लिख लेना 22 इज नॉट डिवाइजर 360 का। 360 का डिवाइजर नहीं हो सकता है। डिवाइजर का मतलब वही होता है, डिवाइजर देखो भाग, अगर मैं बना दूं डिवाइजर डिविडेंड एंड कोसेंट एंड रिमाइंडर, तो जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा, डिवाइजर नहीं माना जाएगा इसका। बस इतना सिंपल सा डिवाइजर जो वर्ड डाला है हमने आपके लिए, बहुत सिंपल सा वर्ड, और ज्यादा इजी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, बी पार्ट में क्या पूछा है। बी पार्ट में पूछा है कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल। जो ये 22 डिग्री दे रखा था, क्या ये हो सकता है इंटीरियर एंगल? इंटीरियर एंगल हो सकता है कि नहीं? इंटीरियर एंगल हो सकता है रेगुलर पॉलीगन में? अगर होगा तो क्यों, वाई? अब देखते हैं। इंटीरियर एंगल जब दे दिया जाए तो सबसे पहले हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना पड़ता था, फिर उसके बाद साइड। तो कहने का मतलब अब हम इसका एक्सटीरियर एंगल निकाल देंगे। इंटीरियर एंगल अगर मान के बैठ गए हम, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा फिर हमारा एक्सटीरियर, इसका भी वैसे आंसर नो ही होगा, पहले नो लिख लो। नो है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू हमारा, ध्यान से देखना, 180 माइनस कितना दे रखा है 22। तो फाइनल आंसर आ जाता है हमारा 10 में से 2 गया 8, 7 में से 2 गया हमारा, 7 में से 2 जाएगा, 7 क्यों कैरी लिया था, 7 में से 2 जाएगा हमारा 5 एंड 1 का 1, 158। तो अब देखो लाइन क्या लिखेंगे, लाइन तो आ गई 150, डिवाइजर नहीं बनेगा 360 का, डिवाइड ही नहीं कर सकता 150 कंप्लीटली। तो हम लिख देंगे बिकॉज, नो तो लिख दिया हमने, बिकॉज 158 इज नॉट डिवाइजर ऑफ 360 का डिवाइजर नहीं हो सकता। अगर डिवाइजर नहीं है तो हमारा 22 इंटीरियर एंगल में पॉसिबल नहीं होगा। बाकी वीडियो को पोस्ट करके आप नोट करना। बहुत जल्द मिलेंगे लास्ट पार्ट क्या लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में। धन्यवाद।